हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे अनुभव अच्छे लगते हैं, हनुमान जी के अनुभव अच्छे लगते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। आपका धन्यवाद के साथ। और मैं भी भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मेरा है, ये मेरी वीडियो का है ये पार्ट नंबर 2, जिसमें कि मैं आपको बता रही थी कि हनुमान जी की कृपा या चमत्कार कैसे होता, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से क्या क्या चमत्कार हुए हैं, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज अपनी नंबर 2 की वीडियो के अंदर। मैंने आपको पिछले वीक में बताया कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ करते करते जब मैं मंदिर जाती थी तो मंगल शनिवार को जाती थी, और मंगल शनिवार को जाकर मैं 7-7 बार उस हनुमान चालीसा का पाठ करती और आ जाती। फिर मैंने मंगलवार को दूसरों को देख देख कर प्रसाद ले जाना शुरू कर दिया और प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। जैसे कि फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो गई, और फिर अब दूसरा नंबर है कि भाई मेरे उस हनुमान चालीसा को मैं पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, फिर मेरे मन में ऐसी दोनों दिन पढ़ती थी, मेरे अंदर अपने आप ही हनुमान जी को लेके अपने आप ही और ज़्यादा मतलब हनुमान जी की पूजा के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। ये बात सही है कि जैसे ही आप हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करोगे, अब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करोगे, आपको कुछ ही दिनों बाद मतलब 1 महीने के आसपास ही या उससे ज़्यादा दिन आप कंटिन्यू अगर पाठ करते हो तो आपको कुछ दिन बाद ही ऐसा फील होने लगेगा कि भाई मैं अपनी जो पूजा है, मेरी जो पूजा अर्चना है उसको और बढ़ाऊं। ये सही बात है कि मतलब जब अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होने लगती है तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपका मन कुछ कहने लगेगा, आपका मन ये तैयार होने लगेगा कि भाई मैं हनुमान जी की कुछ और पूजा करूं और सेवा करूं, हनुमान चालीसा के साथ साथ मैं कुछ और भी करूं। ये बिल्कुल सही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि भाई मैं अपनी पूजा को कुछ बढ़ाऊं और कुछ और पूजा करूं, और मुझे भी अच्छा लगने लगा। मतलब फिर मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू करा, तो फिर मैंने क्या करा कि भाई मैं अब हनुमान चालीसा के साथ साथ राम स्तुति और राम नाम जाप करने लगी उन दोनों दिन, मंगलवार को और शनिवार को। क्योंकि राम नाम जाप और राम स्तुति करने का मतलब है कि जो हनुमान जी हैं उनको राम उनके प्रभु हैं, कहा जाता है कि पूरे दिन वो राम की सेवा में व्यस्त होते हैं हनुमान जी, और शाम को 7 बजे के बाद मतलब सूर्यास्त के बाद वो फ्री होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा शाम को करनी चाहिए। तो उनको राम नाम बहुत प्रिय है, और राम नाम बहुत प्रिय है तो अगर आप राम नाम का जाप करते हो, राम स्तुति करते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए क्या कहते हैं कि वो आप पर कृपा करेंगे। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। जब मैंने अपना मतलब 2 दिन ये मतलब पहले चालीसा का पाठ करती थी, अब मैं अपने दोनों दिन जाके वहाँ पे क्या करने लगी, हनुमान चालीसा से पहले राम स्तुति और राम नाम जाप का पाठ करने लगी, और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ती। ये करते करते मेरे को पता ही नहीं चला कि भाई कितने दिन निकल गए, मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं करती रही, कंटिन्यू करती रही, कोई बीच में मतलब छूटा नहीं, कहीं भी कुछ नहीं। और जब तक मैं मतलब और कोई खाने वाने का ऐसा परहेज नहीं करती थी, नॉन वेज खाना तो है ही नहीं हमारे घर में, बस प्याज लहसुन खाते हैं वो खाते रहती थी। लेकिन अब सच में सबसे बड़ा बम ये फूटा कि हमारे पास 0 अकाउंट था, कोई पैसे नहीं थे, खर्चा चल रहा था सॉरी खर्चा चल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, आपको सच बताऊं, उस हनुमान जी की चालीसा ने इतने बड़ा चमत्कार किया, उस राम स्तुति ने, उस राम नाम जाप ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि जब होश आया ना, मतलब होश आया कि भाई हमारे पास ऐसा होश, मतलब बेहोश नहीं थे, होश आया कि भाई हमारे पास क्या है, तब हम करोड़ों के बीच में थे।
ये सच्ची बात है, हनुमान जी की कृपा इतनी ज़्यादा हो जाती है अगर आप उनकी पूजा करते हो, पाठ करते हो, डेली उनका नियम से जाप करते हो, राम जी का जाप करते हो। राम नाम में भी इतनी शक्ति है कि हम करोड़ों के अंदर थे। तो मुझे समझ में आया कि यार ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि जो उसकी बीच की जर्नी थी मैं सारा भूल गई थी कि क्या हमारे पास है और क्या हमारे पास नहीं है। सिर्फ हनुमान जी की पूजा में व्यस्त हो गई, मंदिर जाना, हनुमान जी की पूजा करनी, राम नाम जाप करना, राम स्तुति करनी। जब होश आया कि भाई हाँ इतने अमाउंट तक पहुंच गए हैं, तो मुझे फिर अपने आप अंदर से लगा कि भाई मैं बहुत दिनों से हनुमान जी पवन पुत्र की पूजा कर रही हूँ, जिनकी कृपा से ये हुआ, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर कुछ है ही नहीं लाइफ में, ज़िंदगी में। और ये बात भी सच है कि आप यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का चालीसा के पाठ करते हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि कितनी शक्ति है हनुमान चालीसा में, कितनी शक्ति है राम नाम जाप में, कितनी शक्ति है राम स्तुति में। तो मुझे अंदर से फील होने लगा कि भाई हाँ मेरे ऊपर कृपा है, मेरी मेरी मतलब जो पूजा है, मेरी पूजा सही मार्गदर्शन में चल रही है। मैंने हनुमान जी का धन्यवाद करा और उसके बाद हमारा ये काम, हमने जो और कुछ करना था वो काम हमने कर लिया। उसके बाद मेरे अंदर जैसे भाई चलता आ रहा था, फिर मेरे अंदर इच्छा जागने लगी कि भाई क्यों ना मैं, जब मैं 2 दिन मंदिर जा सकती हूँ तो मैं वीक में सारे दिन मंदिर जा सकती हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शाम को इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। सच में फिर मेरे अंदर ऐसी इच्छा आई कि मैं हनुमान जी की और सेवा करूं, और सेवा करने का मतलब मैं डेली मंदिर जाने लगी। चाहे कुछ कोई भी दिन हो, मैं रोज़ जाती, हनुमान जी की चालीसा करती उनके सामने बैठ के, और उनकी सेवा करके अपने वापस आ जाती। लेके कुछ नहीं जाती थी, मतलब रोज़ उनका दर्शन करना, दर्शन करने के बाद हनुमान जी की चालीसा करनी और अपने घर आ जाना। फिर मेरा धीरे धीरे रूटीन ये वाला हो गया कि मैं डेली जाना हो गया मेरा। और मंगल शनिवार को तो मैं पहले से ही जा रही थी। मेरे छोटे से छोटे काम बनने लगे, जो वही काम मैं अपने हनुमान जी से बोलती, सारे काम मेरे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा होने लगा। देखो भाई ऐसी बात है, ये मत समझ लेना कि भाई हनुमान जी आपके पास आ जाएंगे और आपको सब कुछ दे के चले जाएंगे। नहीं भाई, आप उनकी सेवा करो, वो आपको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। लेकिन भाई मेहनत तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे काम हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, मेहनत आप करोगे, आशीर्वाद उनका होता है उनकी पूजा के साथ साथ। ऐसे ही चलता रहा। तो भाई मन में जब कोई काम बनने लगते हैं, पूजा के साथ साथ किसी आप इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, तो मन में अपने आप ही खुशी, प्रसन्नता आने लगती है। तो अब मेरे मन में फिर और चीज़ें आने लगी कि भाई मैं क्यों ना और देखती हूँ, और मैं हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ, कैसे मना सकती हूँ। मेरे मन में अंदर से ही फिर क्या आने लगा धीरे धीरे कि मैं हनुमान जी का मंगलवार को व्रत रखती हूँ। लोग कहते हैं कि व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन भाई देखो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं रखती हूँ। मैं मंगलवार को व्रत रखती हूँ, और जिस दिन से मैं व्रत रखने लगी हूँ मंगलवार को, उस दिन से मैं मंगल और शनिवार को प्याज और लहसुन अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती हूँ। पूरी कोशिश रहती है कि ना ही खाऊं। अगर भाई कहीं मेरे को इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मैं ना ही खाऊं। और मैं खाती भी नहीं हूँ, अपने घर पे भी नहीं बनाती। अगर मैं घर पे हूँ तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। कहीं मेरे को इमरजेंसी है, जाना पड़ गया, तो भी देखो वहाँ पे मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, खा लेती हूँ। लेकिन मैं मंगलवार और शनिवार को अपने घर पे प्याज और लहसुन वाला खाना नहीं बनाती। और मैं अब काफ़ी दिनों से मैं मंगलवार का व्रत भी रखती हूँ। व्रत रखती हूँ, सिंपल पूजा करती हूँ, कुछ नहीं। राम नाम जाप करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, चाय पी लेती हूँ, दिन में भी कुछ खा लेती हूँ, शाम को एक टाइम खाना खाती हूँ। शाम को मेरा पूजा का टाइम होता है, उसमें मेरे पास जितनी श्रद्धा होती है, मुझसे जितनी श्रद्धा होती है, मैं वो पाठ कर लेती हूँ। हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम नाम जाप की माला, राम स्तुति, और क्या कहते हैं बजरंग बाण, और क्या कहते हैं हनुमान चालीसा के जितने पाठ हो सकते हैं मैं उतना
कर लेती हूँ जितना मुझे क्षमता है। और हनुमान जी को हाथ जोड़कर, दिया जलाकर, भोग लगा के, उनका प्रसाद बना के, मंगलवार का प्रसाद होता है तो मैं उनका चूरमा का प्रसाद और खीर का प्रसाद जैसे मुझसे बनता है मैं उनका भोग लगा देती हूँ। कभी नहीं बन पाता तो मैं उनका फल का भी भोग लगा देती हूँ और उनका व्रत पूर्ण कर देती हूँ शाम को एक टाइम खाना खा के। मेरी इच्छा है, मैं करने लगी। मैंने अब, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, हनुमान जी कितना ही कृपा करेंगे, पर मुझे पता है कि कृपा जरूर करेंगे, वो प्रसन्न जरूर होते हैं। वो प्रसन्न जरूर होते हैं। आप अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से उनकी पूजा करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। आपके बड़े से बड़े काम, छोटे से छोटे काम सारे बनने लगेंगे। आप अपनी लाइफ में सब कुछ भूल जाओगे। सबको, जो बेकार चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, वो सब आपके पास से चली जाएगी, आपके घर से चली जाएगी। आप एक अच्छे मार्गदर्शन पे आगे बढ़ोगे। ये मेरा आपसे गारंटी है। आप एक बार हनुमान चालीसा करके तो देखिए। आप अपने भगवान जी को, हनुमान जी को बुलाकर तो देखिए। आप उनको आह्वान तो करिए, बुलाइए और आप अपना स्टार्ट करिए। हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करिए, डेली करिए। एक बार करो, डेली करो, सच्चे मन से करो, श्रद्धा से। हनुमान जी आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर करेंगे, आपके काम जरूर बनाएंगे। ये मेरा दूसरा अनुभव है जो बहुत ही बड़ा अनुभव है मेरे लिए, तो वही बहुत ही बड़ा अनुभव है। और अब आगे वाले अनुभव मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताती हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करौली महाराज, जय पवन पुत्र हनुमान, जय हो। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपके बच्चों को सबको आगे ले जाए।